कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह सर्वेक्षण पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का परिचय देता है। इन दिनों में जिस पुस्तक का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं वह नए नियम में से इब्रानियों की पत्री है। इस चरण में हम उस महान अध्याय का सर्वेक्षण करेंगे जो पवित्र शास्त्र में व इब्रानियों की पत्री में विश्वास के विषय में एक महान व बड़ा अध्याय है, जो इब्रानियों का 11वां अध्याय है। इस पत्री में विश्वास का विषय 10वें अध्याय के अंत से प्रारंभ होकर 11वें अध्याय के अंत तक है, जो इस प्रकार है। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। श्रोता मित्र, जैसे इब्रानियों की पुस्तक में हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस पुस्तक के वाद विवाद के केंद्र में आते हैं। पिछले 4 कक्षाओं में आपको मैंने चुनौती दी है कि आप इस पुस्तक के वाद विवाद को समझने का प्रयास करें। यदि आप उसे समझ गए हैं तो मुझे निश्चय है कि आप ये वर्णन करने पाएंगे कि इस पुस्तक का लेखक यीशु मसीह को प्रस्तुत कर रहा है। वह कह रहा है कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है। वह यहूदी लोगों को, जिन्हें उसने इस पत्री को लिखा है, प्रोत्साहित करता है कि वे समझें और विश्वास करें कि यीशु मसीह सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं और लोगों से भी बहुत अच्छा है, अर्थात भविष्यवक्ता, स्वर्गदूत, मूसा, यहोशू, याजक, वाचा, मिलाप वाले तंबू आदि से प्रभु यीशु मसीह अच्छा है। सो इब्रानियों का लेखक उन सताए गए, दुखों में पड़े विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है। पूर्ण रूप से वे अपने आप को यीशु मसीह के हाथ समर्पित कर देते हैं। इस पुस्तक के संदर्भ के द्वारा हम जान सकते हैं कि ये यहूदी विश्वासी परमेश्वर व यीशु मसीह पर विश्वास से हट गए थे। इसलिए यह पुस्तक प्रोत्साहन से भरा हुआ है। प्रोत्साहन है कि वे सीमा को पार करके पूर्ण रूप से मसीह यीशु पर विश्वास करें और विश्वास के आश्चर्य कर्म और उद्धार में प्रवेश करें। जब लेखक 10वें अध्याय के अंत से लेकर 11वें अध्याय के पत्री के अंत में आता है तो वह अपने विवाद के केंद्र व प्यास में आता है।
सो निराश व सताए गए लोगों से कहता है, अपने विश्वास को इस प्रकार न फेंको, उससे मुंह न मोड़ लो। फिर वह उसका कारण भी बताता है कि क्यों वो अपने विश्वास में न हटें। इब्रानियों का 11वां अध्याय पवित्र शास्त्र में एक विश्वास का अध्याय के नाम से जाना जाता है। जहां से मैंने इसके विषय में पढ़ा, जब आप उस अध्याय के संदर्भ को पढ़ेंगे तो आप जानने पाएंगे कि यह विश्वास का कैसा अध्याय है। यह 11वां अध्याय एक प्रोत्साहन है कि विश्वास से कोई न हटे। यह लेखक के वाद विवाद का एक भाग है। उसने हमें 10 या 11 कारण बताए हैं कि क्यों हम विश्वास में स्थिर रहें और उसमें न हटें। 10वें अध्याय को जहां से मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था, लेखक इन लोगों से और आत्मिक प्रयोग द्वारा मुझे व आपसे कहता है, विशेषकर यदि हम निराश हैं, क्लेश में पड़े हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, सो वह कहता है, अपने विश्वास से पीछे न हटो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाएगा, तुम्हारा उद्धार करेगा। सो उन पहले दिनों को स्मरण करो जब तुमने प्रथम बार विश्वास किया था और उद्धार पाया था। मुझे नहीं मालूम कि आपके पास दिनांक रेखा है कि नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब के लिए यह संभव है कि हम में आत्मिक दिनांक रेखा हो, क्योंकि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और मसीह पर अपने विश्वास की गवाही देते हैं तो वह हमारे लिए दिनांक रेखा बन जाता है। सो लेखक उन लोगों से कहता है कि अपने पहले दिनों को स्मरण करो जब विश्वास किया था और उद्धार पाया था। प्रायः इन लोगों के पास उद्धार का निश्चय अनुभव था। सो लेखक उन्हें स्मरण दिलाता है कि उन्होंने उसके लिए कैसी अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी और कैदियों के दुख में भी वे दुखी हुए, निंदा और क्लेश सहे, यह जानकर कि हमारे पास एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है और स्वर्ग में उनके लिए अच्छा प्रतिफल है। सो लेखक उनसे कहता है कि अपने पहले दिनों के अनुभव को स्मरण करो कि उस समय तुम्हारा विश्वास और उद्धार पाने का अनुभव कैसा था। स्मरण करो कि विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। सो कुछ भी हो, विश्वास से पीछे न हटो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। फिर लेखक अगला कारण बताता है कि क्यों ये इब्रानी विश्वासी अपने विश्वास में पीछे हटे। 10वें अध्याय के 38 पद में वह हबक्कूक के वचन को उद्धृत करता है। क्या आपको हबक्कूक का महान कथन स्मरण है? उसने कहा था, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो इस संदर्भ में लेखक उनसे कहता है कि तुम्हारा विश्वास न केवल तुम्हें बचाएगा, तुम्हारा उद्धार करेगा, वरन तुम्हें विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें विश्वास से जीवित रहना है। विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु तुम्हें विश्वास से जीवित रहना पड़ेगा। प्रारंभ में जब यह पत्री मूल भाषा में लिखी गई थी, तब यह अध्याय जो विभाजन नहीं हुआ था, पर अध्याय के विभाजन के बाद भी इस पुस्तक में वाद विवाद का सिलसिला जारी रहता है। 11वें अध्याय पहले पद में लेखक कहता है कि तुम अपने विश्वास से पीछे न हटो। यहाँ पर वह विश्वास की परिभाषा देता है। विश्वास को परिभाषित करना कठिन है, परंतु आप उसका वर्णन कर सकते हैं। सो लेखक कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय जो प्रेम का अध्याय है, पौलुस अध्याय के अंत में कहता है, जीवन में टिकने वाले 3 गुण हैं, आशा, विश्वास और प्रेम। फिर जल्दी से वह कहता है, इनसे जो बड़ा है वो प्रेम है। यहाँ पर इब्रानी 11:1 में हम आशा व विश्वास के मध्य प्रगति को देखते हैं। लेखक लिखता है, जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम आशा करते हैं, उसके लिए विश्वास हमें निश्चयता देता है। सो आपके पास एक आशा है जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सो इस प्रकार हम आशा व विश्वास के मध्य भिन्नता को देख सकते हैं। एक बार मैं एक पास्टर से कहते हुए सुना कि जब कोई उसे रात्रि भोज में खाने के लिए आमंत्रित करता है तो वह आशा करता है कि उसे आज मुर्गे का मांस खाने को मिलेगा। यद्यपि कोई प्रमाण नहीं है, पर फिर भी वह आशा रखता है। पर जब वह उनके घर में जाता है और बैठक के कमरे में बैठता है और जब उसकी नाक में
चिकन बनाने का सुगंध आता है तो वह आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण हो जाता है। अब न केवल उसके पास आशा है, परंतु अब उसके पास विश्वास भी है कि वह रात्रि भोज में मांस खाएगा, चिकन खाएगा। सो इस प्रकार इस पुस्तक का लेखक कहता है कि विश्वास आशा को निश्चयता देता है। आशा के बाद विश्वास ही अगली सीढ़ी है। फिर पौलुस कहता है प्रेम आशा और विश्वास से बड़ा है, क्योंकि जब आप अगापे प्रेम अर्थात परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम वस्तु नहीं कि वह आपको किसी वस्तु के साथ लाए। इस प्रेम का जो गुण है वह परमेश्वर है। आप जब अगापे प्रेम का अनुभव करते हैं तो आप वहां तक आ पहुंचते हैं जहां परमेश्वर है। पर यहाँ पर वाद विवाद का जो विषय है कि तुम अपने विश्वास से पीछे न हटो, क्योंकि विश्वास तुम्हारे आशा की निश्चयता है, या वो नींव है जिसे विश्वास किया जा सकता है, और यह अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। इस पुस्तक का लेखक हमसे कहता है कि स्वयं विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और इस स्थिति में वो अनदेखी वस्तु परमेश्वर है, और इस संसार में जो महान प्रमाण है वो परमेश्वर है। नए नियम के अनुसार विश्वास परमेश्वर का दान है। इसलिए स्त्री या पुरुष जिसके पास विश्वास है, यह बड़ा प्रमाण है। मसीही प्रमाण का एक विषय है जिसे आत्मिक बातों के वाद विवाद के लिए अध्ययन किया जाता है, जैसे क्या परमेश्वर है या नहीं है। इस अध्ययन में बताया गया है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। जब इस पुस्तक का लेखक 11वें अध्याय को लिखता है तो वह कहता है कि इस संसार में जो बड़ा प्रमाण है वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर लोगों के विश्वास का उद्गम है। सो विश्वास परमेश्वर का दान है, और यदि किसी के पास विश्वास का दान है वह बड़ा प्रमाण है। सो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। श्रोता मित्र, समय समाप्त हो रहा है, पर इस चुनौती के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ कि क्या आप ये अनुभव करते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है जब पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि विश्वास परमेश्वर का दान है और बड़ा परिणाम है। दूसरा विषय है कि क्या आप स्वेच्छा से विश्वास के दान को परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर आपको विश्वास का दान देना चाहता है। क्या आप स्वेच्छा से इसे ग्रहण करना चाहेंगे, जो इस पृथ्वी में आपके लिए बड़ा प्रमाण को लेकर आएगा? यदि आप उसे पाना चाहते हैं तो इसी वक्त परमेश्वर से बातें करें, उससे कहें, हे परमेश्वर, मैं इसके विषय में लंबे समय से सुनते आ रहा हूँ, परंतु इस विश्वास के वरदान को नहीं प्राप्त किया हूँ। आज इसे पाना चाहता हूँ। प्रभु मुझे इसे दें, मेरी सहायता करें। प्रभु आपको अवश्य देगा। आज के वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।